हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ एक डिफरेंट थीम पर केक लेकर आई हूँ और फ्लेवर भी हमारे केक का डिफरेंट ही होने वाला है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ मैंगो फ्लेवर केक। और ये जो मैंगो फ्लेवर केक है, ये मेरी क्लाइंट ने अपनी मदर के लिए बनवाया है। उनका बर्थडे है और उनको सरप्राइज़ देना है, तो दोनों ही चीज़ों को उन्होंने थोड़ा सरप्राइज़ रखा है। उनकी मम्मा को मैंगोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और जो डिज़ाइनिंग उन्होंने करवाई है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे मैंगो केक बनाने के लिए मैंने पहले तो वेनिला स्पॉन्ज बेक किया और अब मैं अपनी क्रीम के अंदर ये अपना मैंगो प्यूरी ऐड कर रही हूँ। मैंगो प्यूरी मेरी होममेड है, किसी भी तरह का केमिकल या मार्केट का क्रश मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया है। मैंगो प्यूरी क्रीम में इसलिए ऐड की है ताकि जो क्रीम का फ्लेवर है वो और ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाए, उसमें से भी मैंगो का ही फ्लेवर आए हमारी क्रीम से। और मैंगो कंपोट भी मैं इस केक में यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए इसको मिलकर करते हैं क्रम कोट। ये केक वैसे तो अब से करीब करीब 10-15 दिन पहले का है, बट वीडियो थोड़ा सा लेट एडिट हो रहा है। और यहाँ पर मैं इसको क्रम कोट कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर ये अपना मैंगो कंपोट ऐड कर रही हूँ। ये केक मेरे पास एडवांस ऑर्डर नहीं था, ऑल ऑफ सडन ये मेरे पास ऑर्डर आया था। क्लाइंट ने करीब 2 बजे के आसपास मुझे कॉल किया था कि मुझे ना केक चाहिए और नाइट में चाहिए, अराउंड 9:30 या 10 बजे तक भी अगर आप दो तो भी चल जाएगा, क्योंकि उनको ये केक मिडनाइट के लिए चाहिए था, रात को 12 बजे कट करना था। मैं फ्री थी, इसलिए मैंने उनको हाँ कर दिया। अदरवाइज़ मैं अब इस तरह से सेम डे के ऑर्डर्स एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। उनको मैं मना ही करती हूँ कि सेम डे केक नहीं हो पाएगा। बट वो क्लाइंट भी मेरी पुरानी हैं और रेगुलर मेरे से ही केक लेती हैं, और उस दिन मेरे पास कोई ऑर्डर भी नहीं था, तो मुझे लगा कि काफ़ी टाइम में प्रिपेयर हो जाएगा। इसलिए मैंने ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया। फिर मैंने इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट किया और केक बेक करने के लिए 7 इंचेस का केक टिन यहाँ पर यूज़ किया है मैंने। 7 इंचेस के केक टिन में ही अपना स्पॉन्ज बेक किया था। जैसे ही मैंने इसको बेक करने के लिए रखा, मेरे यहाँ पर लाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो अचानक से लाइट चली गई और डीजी ऑन हो गया। डीजी पर हम अवन को यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए मुझे आज ये स्पॉन्ज अपना गैस पर ही बेक करना पड़ा। स्पॉन्ज बेक होने के बाद इसको ठंडा किया और ठंडा होने के बाद इसकी हमने यहाँ पे क्रम कोटिंग कंप्लीट की। क्रम कोटिंग कर ही रही थी तो बीच में भी लाइट कभी आती थी कभी जाती थी, ऐसे चल ही रहा था। ये केक क्रम कोट करने के बाद मैंने इसको कुछ देर के लिए फ्रिज में रखा। फ्रिज में ये चिल हो गया और जब मैं इसको फ्रॉस्ट कर रही थी तभी मेरे यहाँ पर गेस्ट आ गए, और जो गेस्ट थे वो भी थोड़े स्पेशल थे, तो मुझे दोनों चीज़ों को मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने केक को कंप्लीट करूं पहले या मैं अपने गेस्ट को अटेंड करूं। गेस्ट भी स्पेशल थे तो उनको भी देखना ज़रूरी था। मैं ये नहीं कर सकती थी कि उनको बैठा दूं और मैं अपने काम में बिज़ी रहूं। बड़ी मेहनत कर लगी मुझे इस केक को कंप्लीट करने में, और फाइनली कंप्लीट तो ये हो गया। और होने के बाद लग भी अच्छा रहा था, लेकिन जो इसकी डिज़ाइनिंग थी, टाइम के प्रॉपर टाइम ना होने की वजह से वो डिज़ाइनिंग थोड़ी उतनी प्रॉपर नहीं आ पाई। मतलब मैं अपनी उस डिज़ाइनिंग से प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं थी। मुझे लग रहा था कि इसमें थोड़ी सी कमियां हैं, और अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं उन कमियों को अच्छे से दूर कर सकती थी। बट चलो खैर, कभी कभी इस तरह की सिचुएशन भी आ जाती हैं जहाँ पर हम नहीं समझ पाते कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यहाँ पर ये मेरे केक की क्रम कोटिंग कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद ये मैंने वाइट कलर से ही इसको केक को फ्रॉस्ट कर दिया। फ्रॉस्टिंग के बाद, फ्रॉस्टिंग सिंपल ही थी, फ्रॉस्टिंग में कोई कलर या कुछ भी इस तरह से ऐड नहीं करना था। बीच बीच में जहाँ पे मुझे गैप्स लग रहे थे उसको मैं ये क्रीम से इस तरह से फिल कर रही थी। हमेशा जब भी आप केक को क्रम कोट करके फिर क्रम कोट करके अगर फ्रिज में रख के फिर फ्रॉस्ट कर रहे हो, तो जो आपके केक की जो शार्प एजेस है ना, वो बहुत ईज़िली आ जाती हैं। आपको वहाँ पर ना उतना टाइम नहीं लगता है। कोशिश करनी चाहिए कि क्रम कोट के बाद आप उसको फ्रिज में अच्छे से सेट होने के लिए टाइम दें, ताकि जो क्रम्स हैं वो अच्छे से सेटल हो जाए, क्रीम में भी मिक्स ना हो, और जो आपके केक की फिनिशिंग है वो भी डिफरेंट ही होती है।
मैंने भी यहाँ पर इस केक के ऊपर क्रीम का वर्क तो बहुत अच्छे से किया, लेकिन जो मेरा फॉन्डेंट का वर्क था उसमें मुझे थोड़ी कुछ कमियाँ दिख रही थी। आई होप कि आपको वो कमियाँ नज़र ना आए, और अगर इन केस किसी को थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, तो फ्रेंड्स कमेंट करके प्लीज़ आप ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा केक डिज़ाइन। लाइट ने तो काफ़ी परेशान कर रखा था, कभी आती थी कभी जाती थी, बहुत मुश्किल से मैंने ये केक कंप्लीट किया है। ये केक कंप्लीट हो गया था, और इसके ऊपर साइड में मैंने ये इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग कर दी थी। सिंपल ही केक था, मतलब क्रीम वर्क ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, नॉर्मली था, बेसिक। इसके बाद इसको फिर से मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा, क्योंकि जब भी आप अपने केक के ऊपर फॉन्डेंट के टॉपर्स लगाते हो तो भी आपको उसको अपने केक को फ्रिज में रखना चाहिए। जितना चिल्ड आपका केक होगा उतने अच्छे से आपके फॉन्डेंट के टॉपर्स यहाँ पर सेट होंगे। फॉन्डेंट के टॉपर्स में मैंने यहाँ पर ये छोटी सी एक वुमेन ही बनाई थी, मतलब उन्होंने मदर के लिए बनाया था, तो वो डिपिक्ट करना चाह रहे थे अपने केक से कि मम्मा आप सुपर वुमेन हो। उसी को ध्यान में रखते हुए ये डिज़ाइन हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। पिंटरेस्ट से सर्च करके उन्होंने मुझे ये डिज़ाइन दिया था, और वैसे केक बनने के बाद मतलब ओके लग रहा था मुझे थोड़ा ये था कि अगर मेरे पास और ज़्यादा टाइम होता तो मैं इसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकती थी, क्योंकि इससे पहले भी मैंने ये इस तरह के केक्स बनाए हुए हैं। मैंने यहाँ पर जो भी हमारी मदर्स, हम लोग जो घर पे सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, वही छोटी छोटी चीज़ें मैंने यहाँ पे बनाई हैं। जैसे ब्रूम बना दिया, यूटेंसिल्स बनाए हैं, कुछ वेजिटेबल्स, क्योंकि मोस्टली होम मेकर्स की लाइफ इन्हीं सब चीज़ों के बीच में निकलती है। मेरा खुद का पूरा दिन मेरी किचन में ही निकलता है, क्योंकि किचन में कभी मैं खाने में बिज़ी होती हूँ और कभी मैं अपने केक्स में बिज़ी होती हूँ। तो मुझे तो ये लगता है कि किचन ही मेरा घर का सबसे फेवरेट कॉर्नर है मेरे लिए। यहाँ पर ये केक बनने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा था। छोटे छोटे मैंने हार्ट्स लगा दिए थे इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। आपको ये केक डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके फ्रेंड्स प्लीज़ ज़रूर बताना, और कोई भी कमी आपको लगे तो वो भी बताना। बाय बाय।